हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक आपके सामने एक जानकारी लेके आया हूँ जो रेडियो से रिलेटेड ही है। और ये एक जानकारी ऐसी है कि ये मतलब स्टार्टिंग जो है रेडियो का, जब रेडियो जो है स्टार्ट हुआ था और जब वैक्यूम ट्यूब्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उस वैक्यूम ट्यूब्स में सबसे पहले ये जो है प्रॉब्लम आई कि भाई इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, वो सारे डीसी से ऑपरेटेड होते हैं। तो सबसे पहले एसी से डीसी बनाने के लिए ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी कि एसी से डीसी को कैसे बताया जाए। उसके बाद जो है आगे की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया गया। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों ने या रिसर्चर ने जो है कैसे उस चीज को मतलब अवेलेबल जो है संसाधनों से कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, ये एक बहुत ही जो है सोचने वाली बात है और बहुत इंटरेस्टिंग जो है सब्जेक्ट है, जो अभी हम लोग इतना डेवलप कर चुके हैं मोबाइल और 3D और 5G के युग में जो है हम लोग चल रहे हैं। लेकिन उस टाइम जो है संसाधन सीमित था और इतना इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए जो है कैसे कैसे उन्होंने रिसर्च किया, उसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। आप कृपया पूरा वीडियो देखिएगा, आपको जो है बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो में भी। तो जो है एसी से डीसी बनाने के लिए जो है सबसे पहले जो है एक युक्ति का उन्होंने खोज निकाला, और उस युक्ति को जो है वाल्व बोला जाता है। वाल्व का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जो है वन डायरेक्शन में जो है फ्लो करना, और दूसरी डायरेक्शन अगर उसकी बैक अगर फ्लो होने की कोशिश करे तो उसको रोक देना, ये वाल्व होता है। जैसे हम एयर फ्लो में भी वाल्व का यूज करते हैं, वाटर फ्लो में भी वाल्व का यूज करते हैं। लिक्विड अगर कोई भी फ्लो करना है या पानी फ्लो करना है तो वहां पे एक वाल्व लगा रहता है। वाल्व का काम ये होता है कि वो पानी को जो है एक ही दिशा में डायरेक्शन करता है और पानी को बैक नहीं होने देता। जैसे आपने गीजरों में भी देखा होगा एनआरवी वाल्व लगा रहता है, नॉन रिटर्न वाल्व, जो पानी को वन साइड में कोल्ड वाटर को फ्लो करने देता है और बैक पानी को जो है नहीं मतलब आने देता है, जिससे जो है गीजर के अंदर का पानी जो है खाली ना हो जाए। अगर पानी खाली हो जाएगा तो अंदर का हीटिंग एलिमेंट जो है जल जाएगा। तो इसलिए एनआरवी वाल्व का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही एक ये डायोड वाल्व का प्रयोग करके एसी से डीसी बनाया गया है। मैंने फिगर में दिखा रखा है दोस्तों, ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये इसका एक जो रफ डायग्राम बनाया है। इसे वैक्यूम ट्यूब भी बोला जाता है। इस वैक्यूम ट्यूब इसलिए बोला जाता है कि एक हार्ड कांच का जो है एक खोल होता है जिसके अंदर वैक्यूम करके जो है इसके अंदर जो है इक्विपमेंट, जो भी सामान है, जो भी पार्ट्स है, उसको फिट किया जाता है। और नीचे जो है उनके जो है ये सब टर्मिनल्स जो हैं वो निकले जाते हैं, जिसका कांटेक्ट जो है अलग अलग सप्लाई से दिया जाता है। और उसका ये बेस होता है और बेस में इसको ऐसे फिट कर दिया जाता है और बेस में कनेक्शन होता है। तो इस पिनों का कांटेक्ट जो है बेस से हो जाता है और बेस में जो कनेक्शन होने की वजह से ये ऑपरेट होने लगता है। तो ये जो है बहुत ही हार्ड कांच का ट्यूब होता है, बहुत ही। और ये जो है हाई टेम्परेचर कांच होता है, जो क्योंकि इसके अंदर जो है एक फिलामेंट जलता है। वो फिलामेंट जलने से जो है वो ये हीट होता है और वो कांच टूट ना जाए, इसलिए इस कांच को जो है हार्डन एंड टेम्पर्ड किया जाता है। और ये ज्यादातर जो है ये जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है बेल कंपनी बनाती थी, और इसमें ई सीरीज होती थी और यू सीरीज होती है। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि रेडियो में ई सीरीज क्या होती है, यू सीरीज क्या होती है। तो दोस्तों, ये तो एक स्ट्रक्चरल डायग्राम हो गया। और ये जो है इसका मैंने सर्किट बनाया हुआ है। इसके अंदर ये देखिए ये हीटर है, हीटर के ऊपर जो ये कैथोड लगा हुआ है, और ये कि यहाँ पे प्लेट लगी होती है, और प्लेट का कनेक्शन जो हाई टेंशन वोल्टेज से किया जाता है। अब होता क्या है कि जब एसी से डीसी बनानी है तो हम जो है इसके अंदर जो है हीटर को हीट करते हैं। हीटर को जब हीट करेंगे, ये हीटर जो है रेड हॉट हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो है
डायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट वे में ये कैथोड भी गर्म होगा। कैथोड के ऊपर जो है कुछ ऐसी प्लेटिंग की होती है जिसके अंदर हीट होने से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करने लगता है। इलेक्ट्रॉन तो एमिशन होने लगा ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हीट क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो हीट जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी और वैक्यूम होने के कारण जो है इसके अंदर जो है कोई भी पार्टिकल जो है आपस में जो है नहीं टकराएंगे और ये जो है इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फ्लो इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी जो एंड प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट होती है, ये हाई वोल्टेज से जो है यहाँ पे जुड़ी होती है। तो ये जो है क्या होता है, ये जो है इसकी अपेक्षा जो है ये हाई वोल्टेज होती है तो सारा इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ फ्लो होने चालू हो जाएगा। ऊपर की तरफ इसके अंदर से फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ फ्लो होगा और इसी प्लेट में जो है हम जब सप्लाई देंगे और इस कैथोड में भी सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो के विपरीत डायरेक्शन में जो है करंट का फ्लो होता है। ये जो है एक जो है लॉ है। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट साइड में जो है करंट का फ्लो होता है। तो जो है यहाँ पे जब वोल्टेज दिया जाएगा, वोल्टेज जब देने के बाद जो है जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो फ्लो की डायरेक्शन ऊपर होगी और जो है ये जो है करंट जो है वन डायरेक्शन में जो है ऐसे करके फ्लो होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फ्लो होगा और जो है करंट जो है नीचे की तरफ फ्लो होगा। तो एक जो है ये जो है एक वन साइड में करंट जो है डायरेक्ट ये जो है फ्लो होने लगेगा। तो ये जो है इसको जो है हम लोग जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की तरफ यूज कर सकते हैं। और ये वैक्यूम ट्यूब इस टाइप का बना होता है कि इसके अंदर ये सिस्टम जो है 4 लगे होते हैं जिसकी वजह से ये ब्रिज रेक्टिफायर होने की वजह से जो है ये फुल वेव रेक्टिफायर बन जाता है। तो इस तरह जो है डायोड वाल्व को जो है एसी से डीसी की तरह जो है रेडियो सेट में या किसी और भी कम्युनिकेशन के सेट हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सेट हो उसके अंदर वाल्व सेट ही यूज होते थे। तो उसको जो है डीसी में कन्वर्ट किया जाता था और उसके बाद जो है इसको ये डायोड वाल्व जो है ऐसे काम करता था। अब इसके अंदर अगर प्लेट्स अगर और बीच में अगर लगा दी जाए तो ये जो है ट्रायोड वाल्व हो जाता था। फिर उसके बाद पेंटोड 4 वाल्व हो गया तो टेट्रोड वाल्व हो गया। इसके अंदर जो है अगर 5 अगर ये टर्मिनल बीच में लगा दिया तो ये पेंटोड वाल्व हो गया। इसके अंदर जो पेंटोड वाल्व या ट्रायोड वाल्व या हेक्सोड वाल्व जो है एज ए जो है एम्पलीफायर की तरह भी इसको डिजाइन किया जाता था। और रेडियो के अंदर जो है मैजिक आई भी होती थी, वो भी वाल्व का ही एक रूप होता था, उसको अलग तरह से डिजाइन किया जाता था। उसके मैजिक आई में जो है आगे जो है ग्रीन कलर की जो है एक इंडिकेशन आता था। जो स्टेशन जितना दूर होता था दोनों की डायरेक्शन जो है दूर रहती थी और जैसे जैसे स्टेशन पास बोलता था तो मैजिक आई के दोनों ग्रीन जो है आपस में जो है जुड़े जाते थे। इससे पता लगता था कि जो है स्टेशन हमारा क्लियर बोल रहा है। एक अपने आप में जो है ये जो है हाइब्रिड रेडियो जो है अपने आप में एक मैजिक ही था वाकई में। और ये जो मैंने आपको ये बताया ये जो है आगे चलकर जो है पिक्चर ट्यूब के नेक में जो है इलेक्ट्रॉन एमिशन को भी इसको यूज किया गया। अच्छा, सिलिकॉन डायोड के बारे में जो है मैं इसके कंपैरिजन में बता रहा हूँ। सिलिकॉन डायोड मैंने इसलिए बोला कि ये जो है जो भी सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर जो जितने भी बोला जाता है सेमीकंडक्टर इसलिए होता है, कंडक्टर जो है 3 प्रकार का होता है। एक तो गुड कंडक्टर होता है, एक बैड कंडक्टर होता है, एक सेमी कंडक्टर है। गुड कंडक्टर का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी 100% फ्लो होती है। बैड कंडक्टर जो ऐसा होता है जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी जरा भी नहीं फ्लो होती। और जो सेमी कंडक्टर होता है, अर्धचालक जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो जो है उसके अंदर से जो है करंट जो है आधा फ्लो होता है, आधा नहीं फ्लो होता है। और ये कंडक्टर बनाए इस तरह से जाता है कि किसी भी जो है कंडक्टर में जो है इम्प्यूरिटीज मिला दी जाती है जिसके कारण से उसकी कुछ फ्री वैलेंसी जो है बची रहती है, उससे वो सेमी कंडक्टर बनता है। तो ये सिलिकॉन डायोड बनाया जाता है जैसे पी टाइप क्रिस्टल जो है सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला करके जो एक जो है डायोड बना दिया जाता है। इसे पी एन जंक्शन डायोड बोलते हैं। इसमें जो है पॉजिटिव सिरा जो है एनोड होता है और नेगेटिव सिरा कैथोड होता है। और जब हम जो है इसको फॉरवर्ड वाइस में जोड़े जाते हैं, मतलब पी का टर्मिनल जो है हम नेगेटिव से और एन का टर्मिनल पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो जो है
एन के इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर फ्लो होंगे, पी के इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो होंगे। तो एक जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन इधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन इधर होगा, तो जो है करंट का फ्लो का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगा। इस तरह से इसको जो है हम लोग रेक्टिफायर की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये जो है आजकल जो है देख रहे होंगे, मैं आपको आपको फिगर में भी दिखाना चाहूंगा। और ये मेरे पास अभी एक रखा हुआ था पी एन जंक्शन डायोड, इधर इधर शायद वो अभी मेरे पास नहीं अवेलेबल है। तो वो पी एन जंक्शन डायोड जो है वो काले रंग का होता है, उसमें एक जो है एक जगह व्हाइट कलर की मार्क बना होता है। तो वो जो है उसका जो है कैथोड होता है, और जो जिसमें मार्क नहीं बना होता है वो देखिए मिल गया, इधर रखा हुआ है। ये मैंने जो है प्रोजेक्ट में बनाया था। ये देखिए, ये जो है ये जो डायोड है, डायोड में यहाँ पे एक वाइट जो है निशान बना होता है, ये इसका कैथोड है। और ये एनोड पार्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव देंगे यहाँ, और जो है यहाँ पे पॉजिटिव देंगे तो ये जो पॉजिटिव हाई साइकिल हाफ साइकिल, और इधर नेगेटिव रहेगा इधर से ट्रांसफर होगी इसमें। तो ये क्या होगा कि ये पॉजिटिव हाई साइकिल में वर्क करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और एसी के नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्क नहीं करेगा। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह जो है प्रयोग होगा। ये मैंने जो किसी के प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, ये यहाँ पे एलईडी लगाई थी, और ये डायोड डायोड फॉरवर्ड वाइज में लगाया था, और यहाँ पे ट्रांसफर के दो टर्मिनल जो है जोड़ दिए थे 0 से के ट्रांसफार्मर। तो ये एलईडी जो है हल्की सी जो है ब्लिंक ऐसे करती थी, जिससे जो पता लगता था कि ये जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो है काम करेगी, और पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल में काम नहीं करेगी। तो ये एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था इसमें 0 6 का ट्रांसफार्मर लगा करके। तो वो उसी का एक पार्ट मेरे पास बचा हुआ है, ट्रांसफार्मर मैंने किसी और में यूज कर लिया। तो ये था दोस्तों ये डायोड वाल्व और सिलिकॉन डायोड के बारे में। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और आपका अगर कोई क्वेश्चनिंग होगी तो आप जरूर पूछिएगा, मैं उसका जरूर से जरूर जवाब दूंगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चैनल मेरा अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को मेरे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।